पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल के सेक्रेटरी वाजिद अली ने सर्वोदय टीवी से बातचीत करते हुए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा की जा रही एक्टिविटी के बारे में संक्षिप्त तौर पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हम लोगों की मदद और जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि रेड क्रॉस को क्या आवश्यकता है या रेड क्रॉस क्या काम करती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी रेड क्रॉस है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली इसका मकसद जो पहले लिमिटेड था कि जो आर्मी हमारी लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, उसमें कोई प्रोविज़न नहीं होता था कि घायल अगर कोई हो गया है तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन हमारी रेड क्रॉस की वजह से जो लोग घायल हो जाते हैं तो उनको जो है इलाज के लिए ले जाया जाता है। और इसका एक रेड क्रॉस का जो सिंबल है, इसका मतलब ही ये है कि यदि कोई इस झंडे को लेके जा रहा है तो दोनों सेनाएं समझ लेंगी कि रेड क्रॉस वाले आए हैं और ये केवल घायलों की मदद करने के लिए आए हैं। तो ये इनिशियल स्टेज पे ये इसका एक मकसद था, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो रेड क्रॉस का जो काम है वो भी बढ़ता चला गया। तो इसमें हेल्थ के क्षेत्र में इनके काम बढ़े। उसके अलावा जो भी सरकार की ये कह सकते हैं कि रेड क्रॉस एक सरकारी एनजीओ है जो उपायुक्त के अध्यक्षता में काम करती है। तो जितने भी सामाजिक सेवा के कार्य होते हैं वो रेड क्रॉस करती है। जहाँ तक आपने कहा कि रेड क्रॉस को क्या आवश्यकता है, देखो जी, रेड क्रॉस की जो आमदनी जिससे एक्टिविटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सरकार की कोई फंडिंग नहीं होती है। तो इसमें जो जिला लेवल पे मेंबरशिप जनरेट होती हैं जिससे इसका फंड्स इकट्ठे होते हैं और डिप्टी कमिश्नर प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके मेंबर बने और जो समाज की सेवाएं हैं वो भी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें भी सामाजिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे आपने खुद ही कहा कि कोविड में रेड क्रॉस ने अच्छा काम किया, बिल्कुल ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि रेड क्रॉस ने वाकई बहुत अच्छा, हरियाणा की जो रेड क्रॉस है उसने बहुत अच्छा काम किया है, खासकर जो लोगों को खाने के लिए और इवन जो ऑक्सीजन सप्लाई का काम भी था। हमारी हरियाणा सरकार ऑनरेबल हमारे सीएम साहब ने ये फैसला किया कि रेड क्रॉस की माध्यम से इसका ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। तो नो डाउट रेड क्रॉस ने जो बहुत ही अच्छा काम रेड क्रॉस में किया। सर, अगर रेड क्रॉस में आपने बताया ऑक्सीजन को लेकर बड़ा सराहनीय कार्य किया, लेकिन छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, इन लोगों को हेल्प करने के लिए रेड क्रॉस किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहा है या फिर इस स्तर पर कार्य चल रहा है? देखो जी, रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि एक तो दिव्यांग के क्षेत्र में काम करती है। तो अभी हमारी जो दिव्यांग हैं जिला पलवल में, उनको एड्स और अप्लायंसेस जो उनके सहायक उपकरण होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी है ताकि उनकी मदद से वो अपना जो है आजीविका भी कमा सकें। तो उसके लिए जो हमारी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से हम उन पोर्टल पे अप्लाई करा रहे हैं। और जैसे हमारे ये पोर्टल पे ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर हम उनको मिनिस्ट्री को का जो उपक्रम है अलीम को, उनके ऑफिसर्स को बुला के वो अवेलेबल कराएंगे। दूसरी बात ये है कि दिव्यांगों के लिए हम लैंडिंग स्कीम है हैंडीकैप्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि लोगों को उस 9 लैंडिंग स्कीम से जोड़ के और उनका जो है आजीविका का साधन बन सके। सर, जिस तरह से आपने अभी बताया लैंडिंग स्कीम के बारे में और दिव्यांगों को रोज़गार भी मिल सके और उनका सम्मान भी बना रहे, आपने इस तरह की स्कीम के बारे में बताया। आपसे अगले साक्षात्कार में बहुत सारी आपसे जानकारी अर्जित करेंगे। आपने अब भी बहुत सारी जानकारियाँ दी जी। कोई मैसेज आप, सार्थक संदेश आप डिलीवर करना चाहते हैं? देखो जी, मैं अभी 2 महीने पहले ही मैंने इधर ज्वाइन किया है पलवल,
और जो भी गतिविधियां चल रही थी उनका तो हमने एक नोट बना के हमारे उपायुक्त साहब को भेजा कि जी फिलहाल हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी दूसरे फेज़ में अभी हम तैयार कर रहे हैं कि जितनी भी रेड क्रॉस की एक्टिविटी होती हैं तो उनका हम एक एनुअल एक्शन और वर्क प्लान बना रहे हैं और वो कॉपी भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी स्कीम्स जो रेड क्रॉस की होती है उनका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करेंगे। और जाहिर सी बात है रेड क्रॉस जो स्वयं सेवक होते हैं उनके बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो मेरी दुआ, चूँकि जाहिर सी बात है काम अगर ब्लड डोनेशन की करें तो नेचुरली उसमें स्वैच्छिक लोगों को आना है। तो हमारा जितना भी काम है वो बगैर सामाजिक जो सेवा के लोग हैं हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा अपने पलवल निवासियों से कि रेड क्रॉस से ज़्यादा जुड़ें ताकि हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन तक हमारी पहुंच हो सके। जैसा कि आपने अभी सवाल किया कि रेड क्रॉस को क्या आवश्यकता है या रेड क्रॉस क्या काम करती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी रेड क्रॉस है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और बेसिकली इसका मकसद जो पहले लिमिटेड था कि जो आर्मी हमारी लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, उसमें कोई प्रोविज़न नहीं होता था कि घायल अगर कोई हो गया है तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन हमारी रेड क्रॉस की वजह से जो लोग घायल हो जाते हैं तो उनको जो है इलाज के लिए ले जाया जाता है। और इसका एक रेड क्रॉस का जो सिंबल है इसका मतलब ही ये है कि यदि कोई इस झंडे को लेके जा रहा है तो दोनों सेनाएं समझ लेंगी कि रेड क्रॉस वाले आए हैं और ये केवल घायलों की मदद करने के लिए आए हैं। तो ये इनिशियल स्टेज पे ये इसका एक मकसद था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो रेड क्रॉस का जो काम है वो भी बढ़ता चला गया। तो इसमें हेल्थ के क्षेत्र में इनके काम बढ़े। उसके अलावा जो भी सरकार की ये कह सकते हैं कि रेड क्रॉस एक सरकारी एनजीओ है जो उपायुक्त के अध्यक्षता में काम करती है। तो जितने भी सामाजिक सेवा के कार्य होते हैं वो रेड क्रॉस करती है। जहाँ तक आपने कहा कि रेड क्रॉस को क्या आवश्यकता है, देखो जी रेड क्रॉस की जो आमदनी जिससे एक्टिविटीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो सरकार की कोई फंडिंग नहीं होती है। तो इसमें जो जिला लेवल पे मेंबरशिप जनरेट होती हैं जिससे इसका फंड्स इकट्ठे होते हैं और डिप्टी कमिश्नर प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके मेंबर बने और जो समाज की सेवाएं हैं वो भी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें भी सामाजिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे आपने खुद ही कहा कि कोविड में रेड क्रॉस ने अच्छा काम किया, बिल्कुल ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि रेड क्रॉस ने वाकई बहुत अच्छा, हरियाणा की जो रेड क्रॉस है उसने बहुत अच्छा काम किया है। ख़ासकर जो लोगों को खाने के लिए और इवन जो ऑक्सीजन सप्लाई का काम भी था, हमारी हरियाणा सरकार ऑनरेबल हमारे सीएम साहब ने ये फैसला किया कि रेड क्रॉस की माध्यम से इसका ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। तो नो डाउट रेड क्रॉस ने जो बहुत ही अच्छा काम रेड क्रॉस में किया। अच्छा, अगर रेड क्रॉस में आपने बताया ऑक्सीजन को लेकर बड़ा सराहनीय कार्य किया, लेकिन छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुज़ुर्गों को, इन लोगों को हेल्प करने के लिए रेड क्रॉस किसी तरह की कोई प्लानिंग कर रहा है या फिर इस स्तर पर कार्य चल रहा है? देखो जी रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊंगा कि एक तो दिव्यांग के क्षेत्र में काम करती है। तो अभी हमारी जो दिव्यांग हैं जिला पलवल में, उनको एड्स और अप्लायंसेस जो उनके सहायक उपकरण होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी है ताकि उनकी मदद से वो अपना जो है आजीविका भी कमा सकें। तो उसके लिए जो हमारी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके माध्यम से हम उन पोर्टल पे अप्लाई करा रहे हैं। और जैसे हमारे ये पोर्टल पे ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर हम उनको मिनिस्ट्री को
का जो उपक्रम है अलीम को, उनके ऑफिसर्स को बुला के वो अवेलेबल कराएंगे। दूसरी बात ये है कि दिव्यांगों के लिए हम लैंडिंग स्कीम है हैंडीकैप्ड फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि लोगों को उस 9 लैंडिंग स्कीम से जोड़ के और उनका जो है आजीविका का साधन बन सके। सर, जिस तरह से आपने अभी बताया लैंडिंग स्कीम के बारे में और दिव्यांगों को रोज़गार भी मिल सके और उनका सम्मान भी बना रहे, आपने इस तरह की स्कीम के बारे में बताया। आपसे अगले साक्षात्कार में बहुत सारी आपसे जानकारी अर्जित करेंगे। आपने अब भी बहुत सारी जानकारियाँ दी जी। कोई मैसेज आप, सार्थक संदेश आप डिलीवर करना चाहते हैं? देखो जी, मैं अभी 2 महीने पहले ही मैंने इधर ज्वाइन किया है पलवल, और जो भी गतिविधियां चल रही थी उनका तो हमने एक नोट बना के हमारे उपायुक्त साहब को भेजा कि जी फिलहाल हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी दूसरे फेज़ में अभी हम तैयार कर रहे हैं कि जितनी भी रेड क्रॉस की एक्टिविटी होती हैं तो उनका हम एक एनुअल एक्शन और वर्क प्लान बना रहे हैं, और वो कॉपी भी आपको अवेलेबल कराएंगे। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी स्कीम्स जो रेड क्रॉस की होती है उनका इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करेंगे। और जाहिर सी बात है, रेड क्रॉस जो स्वयं सेवक होते हैं उनके बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो मेरी दुआ, चूँकि जाहिर सी बात है काम अगर ब्लड डोनेशन की करें तो नेचुरली उसमें स्वैच्छिक लोगों को आना है, तो हमारा जितना भी काम है वो बगैर सामाजिक जो सेवा के लोग हैं हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा अपने पलवल निवासियों से कि रेड क्रॉस से ज़्यादा जुड़ें, ताकि हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन तक हमारी पहुंच हो सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।